वंदे श्री प्रभु सद्गुरु गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममनं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहसुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितपदं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आप सभी हैदराबाद वासी भक्तजनों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी आप सब लोगों ने मिलकर भजन किया, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, बहुत सुंदर संगीत, स्वरबद्धता, लयबद्धता, तालबद्धता के साथ ये भजन संपन्न हुआ और सब अच्छा हुआ, मगर एक लाइन मुझे भजन में की पसंद नहीं आई। एक लाइन महाराष्ट्री का पद गा रहे थे आप लोग, वो लाइन मुझे कुछ जमी नहीं। घेती पत्र पुष्प फल जल गंधमणी मोती आणि नटुनी म्हणती आता बाहू चला, शीघ्र चला, अति शीघ्र चला। अब हमारे हैदराबाद वालों को जल्दी करो बोल तो कैसा होता भाई, वो कैसा करना। हमारे पास बहुत टाइम है, शीघ्र चला, अरे इनको क्या जल्दी है? महाराष्ट्री को इतनी क्या जल्दी है? शीघ्र चला, अति शीघ्र चला, अरे क्या जल्दी? हमारे हैदराबाद अब आ रहे, देख रहे, आने का रास्ता बता रहे, ऐसा हल्लू हल्लू चलते हम लोग। शीघ्र चला, अति शीघ्र चला बोले तो क्या मतलब? क्योंकि वो जब सुना ना मैं शीघ्र चला, अति शीघ्र चला, वो वहीं अटक गया। अटक के वो पूरा वही सोच रहा मैं, क्यों बोले भैया ऐसा? शीघ्र चला, अति शीघ्र चला क्यों बोले? उनके पास टाइम नहीं था क्या? हमारे पास तो इतना टाइम है। उनके ऐसा सोचा ना, सोचे तो एक भर्तृहरि का श्लोक याद आया। भर्तृहरि एक स्थान पे कहते हैं कि आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धंगतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयो शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुत प्राणिना। क्या मतलब इसका? आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, मनुष्य की आयु कितनी है? शीघ्र चला बोलो। हमारे पास 100 साल की उम्र है, उसमें से 60-65 ही गए मेरे तो। 100 साल, अभी 40-50 साल बाकी है मेरे पास। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, परिमितम कितना? 100 साल की आयु हमारे पास। आगे भर्तृहरि कहते हैं रात्रौ तदर्धम गतम। परेशानी क्या है, मुश्किल क्या है कि वो 100 साल में से आधा हिस्सा रात में चला जाता है। आधा हिस्सा क्या हो जाता है? रात में चला जाता है। रात्रौ तदर्धं गतम। अब हमारे पास कितने बचे? 50 बचे। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्व। वो 50 जो बचे उसका आधा कितना? उसका भी आधा 12.5। 12.5 साल किसमें चले जाते बोले तो बालत्व। जब बुद्धि का विकास नहीं होता, बच्चे रहते, उसमें के 12.5 साल उसमें गुजर जाते। और 12.5 साल जो है वृद्धत्व, जो आखिरी के 12.5 साल जो है उसमें भी कुछ नहीं कर सकते।
आखिरी के 12.5 साल जो है उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र मंडल में भजन है, महाराष्ट्र मंडल में प्रवचन है, जाओ म्हणून फार इच्छा आहे, कंबर धरून घेतली जाता येत नाही, गुडघा धरून घेतलं जाता येत नहीं, बुखार आया नहीं जा सकते, बीपी बढ़ गया नहीं जा सकते, बीपी कम हो गया नहीं जा सकते। तो आखिरी के 12.5 साल भी वेस्ट, बचपन के 12.5 भी वेस्ट। तो कितने वेस्ट हो गए अब? हाँ, अब कितने बचे? 100 में से बचे कितने? 25 बचे। यानी वो ये 25 चले गए, वो रात के 50 चले गए, 75 चले गए, बचे 25। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते। अब ये बचे हुए जो 25 साल हैं उसमें भी व्याधि, व्याधि यानी क्या? बुखार आ गया, सिर में दर्द हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कुछ ना कुछ हो गया। व्याधि वियोग, वियोग यानी क्या? मोबाइल खो गया, महाराष्ट्र मंडल में गए प्रवचन को, मोबाइल वहीं भूल के आ गए, वियोग। पत्नी मायके को गई, आतों बोल के गई, उधर ही गई, वियोग वियोग। बच्चा अमेरिका को गया, 2 साल रह के एमएस करके वापस आतों बोला, अब नया तुम बाबा बोल रहा है, क्या हो गया? वियोग। शेषम व्याधि वियोग दुख से, उसके अलावा दुख है। ये बचे 125 तो शुद्ध है क्या? बचे हुए 25 वो शुद्ध है क्या हमारे पास? वो भी शुद्ध नहीं, उसमें भी व्याधि है, वियोग है, दुख है। और उसके अलावा सेवादिभिर्नीयते, नौकरी करना है, चाकरी करना है, व्यापार करना है, खेती करना है, उद्योग करना है, उद्यम करना है, ये सब करना है। तो हमारे पास जो है बचा कहाँ टाइम? शेषम व्याधि वियोग दुख सहित सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग चंचल तरे। जीवन कैसा है? पानी के बुदबुदे से भी चंचल। पानी का बुदबुदा मालूम है आपको? पानी का बुदबुदा वो जितना चंचल होता है उससे अधिक चंचल है। वारि जीवे वारितरंग चंचल तरे सौख्यम कुत प्राणी नाम। ऐसे जीवन में इन प्राणियों को सुख कहां से मिलेगा? इसलिए महाराष्ट्र बोलते क्या? घेती पत्र पुष्प फरजल गंधामणी मोती आणि नटुनी म्हणती आता बाहू चला, शीघ्र चला अति शीघ्र चला। अब समझ में आया मेरे। पहले शुरू में बहुत कंफ्यूज होगा, ऐसा क्यों बोल रहे बेटे? एक बार क्या हुआ आपको मालूम? वो भगवान जो है ना, सब प्राणियों की आयु बांट, प्राणियों को आयु का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे। तो आयु का डिस्ट्रीब्यूशन का भगवान एक टेबल लगा के कंप्यूटर लेके बैठे, हर एक प्राणी आ रहा था और उसको अलॉटमेंट कर रहे। हाथी आया उसको 100 साल, इस तरह से ऊंट आया उसको एक 80 साल, ऐसे उम्र बांट रहे थे। एक प्राणी आ रहा, मोर आया, शेर आया, उन्हें आया, इन्हें आया, सब एक आके अपना अपना हिस्से का कोटा लेके जा रहे। उसमें बैल आया, बैल मालूम है? बैल आते, बैल को भगवान क्या बोले कि तेरे को जो है 50 साल की उम्र दे दिया। 50 साल की उम्र दे दिया। उन्हें बोला मैं 50 साल की उम्र लेके क्या करूं? 50 साल की उम्र लेके मैं क्या करूं? हाँ, लोग चाबुक से मारते, नागर में जोड़ते, उघाने में बनते, काम लगाते बैलगाड़ी में। बहुत अन्याय है, चाला अन्याय है, चाला अन्याय है, बोल के बैल झगड़ा करने को शुरू किया। वो देख के इंसान भाग के आया सामने, मेरे को दो बोला, मेरे को दो बोले। तो उसको क्या करे भगवान? तेरे को 25 साल की उम्र देता हूँ। कितना? 25 साल बोलते ही रोने को शुरू करा। 25 साल में मेरा क्या होता? 25 साल में मेरी शादी तो भी होती क्या? बच्चे तो भी होते क्या? हाँ, कुछ भी नहीं होता 25 साल में। ऐसा करे तो कैसा? चाला अन्याय मुड़ के उन्हें बैठ गया। अब क्या करना? पंचायत पड़ गया। अब भगवान बोले कैसा करना है भाई, तेरे को कहां से दूं? 25 साल तेरे को दे दिया। वो बैल लेकर आया, उन्हें जो है नको बोल रहा, तू होना बोल रहा है। एक काम करेंगे, बोले क्या करेंगे? वो बैल के 25 साल माइनस करके वो 25 साल इंसान को दे दिए। अब कितने हो गए? अब ये 50 ले चल बोले, 50 लेके तो छोड़ बोले। उन्हें बोला नहीं 50 में कैसा होता मेरा? हाँ,
बच्चे देखो, शादी होके बच्चे होना, वो बच्चों की एजुकेशन पूरी होना, उनकी शादी होना, फिर मनमड़ू पनमड़ू क्या क्या सब वो खिलाना, वो सब करने का इच्छा रहता। वो 50 साल में कैसा होता, मनमड़ू को कैसा खिला तुम्हें, नहीं होता। नहीं नहीं, चाला अन्यायम बोल के उन्हें बैठ गया, वहीं बैठ गया सामने। ऐसा करना भाई, क्या करना इसको। कुत्ते में एक कुत्ता है, कुत्ता आया, वो कुत्ते को 30 ईयर्स बोल के लिख दिया भगवान कंप्यूटर। वो कुत्ता बोला 30 ईयर्स लेके मैं क्या करूं, 30 साल का उम्र, लोग हड़ी हड़ी बोल के पत्थर मारते है, मेरे को नको बोला कुत्ता। अब क्या, इन्हें बैठा था सामने, हम मेरे को दो, उसने कहा मेरे को दो। ठीक है बोल के कुत्ते की आयु में से 25 साल कम करके, कुत्ते को 5-6 साल उसको भी दे के 25 साल इसको ऐड कर दिए। इसको आदमी को 25 साल ऐड करने के बाद कितना हो गया इसका, 75 हो गया। वो 75 हो गया, खुश हो गया, बैठ बोले अब निकल बोले, अब 75 हो गया, निकल बोले। नहीं, थोड़ा गुंजाइश है, थोड़ा मार्जिन है, उसको राउंड फिगर करो। बोला कौन, राउंड फिगर करो बोला। राउंड फिगर नहीं होता रे, अब नहीं होता, तू छूट बोले। नहीं करा, देखो कुछ तो गुंजाइश है तो देखो। फिर वो मोर आया, शेर आया, उन्हें आया, बतख आया, सब आए एक। शाम के टाइम पे लास्ट को घुग्गू आया। घुग्गू क्या बोलते तेलुगु में उसको, हाँ वो आया, वो घुग्गू आउल बोलते इंग्लिश में, आउल उल्लू वो आया, उल्लू, हाँ उन्हें आते ही उसको एक 50 साल का उम्र लिख दिया भगवान। वो कोटा सिस्टम है उनके पास, कंप्यूटर में जैसा है वैसा बताते, 50 साल हो गए उसको। चाला अन्याय, 50 साल लेके मैं क्या करूं। रात में जब कुछ भी नहीं रहता तब मेरी आंखें खुला रहती, दिन में कुछ सब रहता उस वक्त आंखें बंद रहती। मैं ऐसा जिंदगी लेके क्या करूं, 50 साल मेरे को नको बोला। कौन, गुग्गू बोला। इन्हें बैठा था भाई, मेरे को दो। ठीक है भाई ले बोल। अब कितना हो गया तेरा, 25 साल उसको दे दिए, 100 साल पूरे हो गए। 100 पूरा हो गया, जा बोले 100 का उम्र लेके जा बोला। वो इंसान 100 साल की उम्र लेके नीचे आया। अब आप देखो 25 साल जो ओरिजिनल भगवान अलॉट किए थे, आपकी जिंदगी के 25 साल के बारे में सोचो। 25 साल तक आपकी जिंदगी कैसी, मन में आए सो खाओ, मन में आए सो करो, मन में आए जब जागो, मन में आए जब सो जाओ, मन में आए जब सिनेमा को जाओ, मन में आए जब कुछ भी करो, जैसा दिल को आया वैसा करो। बेस्ट था क्या नहीं, बोलो बेस्ट था क्या नहीं। 25 साल 0 to 25 आपका जो था बेस्ट था। उसके बाद क्या हो गया, 25 आपका ओरिजिनल खत्म हो गया। उसके बाद के 25 बैल के। बैल का काम क्या, राम 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 राम। सुबह उठना, 8 बजे तैयार होना, हाईटेक सिटी को जाना, नौकरी करना, फिर वापस काचीगुड़े को। सुबह उठना, हाईटेक सिटी को जाना, फिर वापस काचीगुड़े को। बैल का जिंदगी कैसा रहता, सेम नौकरी करने वालों का जिंदगी वैसे, वो बैल की जिंदगी है। उसके बाद 50 से लेके 75 तक वो किसकी है, हाँ, वो कुत्ते की जिंदगी है। अब जो लोग 50 से 75 के बीच के हैं, बुरा मत मानो, मैं भी उसमें छू, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मगर कैसा रहता वो 50 से 75 तक, सब लोग हड़ी हड़ी करते, बीवी हड़ी हड़ी करती, बेटा बाबा तुमको नहीं मालूम होता, चुपा का पना कहते, चुप बैठो बोलो तो सुनते। कौन बोलता, बेटा बोलता, अपना बेटा बोलता, चुप जगह पना करते, चुप बैठो, हड़ी बोलता हो। बीवी हड़ी बोलती, बेटा हड़ी बोलता, भाया हड़ी बोलते, गांव में के बाजार में के लोग हड़ी बोलते, सब लोग हड़ी हड़ी करते, कुत्ते की जिंदगी। और उसके बाद जो है 75 से 100, 75 से 100 तक की जो जिंदगी है वो किसकी है, वो उल्लू की जिंदगी। रात भर जागरण, कौन आया, अरे तेरे क्या करने का, कौन चल जाता, लाइट कौन लगाए, लाइट कौन बंद करे, तेरे को क्या करने, चुप पड़ तू। उसकी जिंदगी वो है, रात भर जागरण और दिन भर सोने, दिन भर सोना, रात भर जागरण।
ये उल्लू की जिंदगी है। तो इसलिए जो है हमको जो भी करना है ना वो 25 साल में निपटा ले, 25 साल में निपटाना। इसलिए महाराज श्री बोलते, क्या बोलते, घेती पत्र पुष्प फल जल गंध मणि मोती आणि नटुनी म्हणती आता वाहू चला शीघ्र चला अति शीघ्र चला। गड़बड़ उनको इसलिए है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोल रहे इतना क्यों गड़बड़ कर रहे थे, इतना क्यों गड़बड़ कर रहे थे। तो हमारा जो जीवन है ना, या तो बैल का जीवन है, या कुत्ते का जीवन है, या उल्लू का जीवन। इसमें अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। शरीर संबंधी दुख हैं, मन के दुख हैं, बुद्धि के दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। और दुख कोई चाहता नहीं। सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कदाचन इति इच्छा सर्वसामान्य ते ज्ञानादेव सिद्ध्यता। तो हमारा जीवन जो है वो सुबह से लेके शाम तक दुख में ही है। सुबह उठते ही पहला काम क्या, तो पहला काम मोबाइल निकाल के देखना। पुराने जमाने में हमारे पास सुबह उठने के बाद प्रार्थना होती थी, पहले प्रार्थना करते थे, अब नहीं। अब जो है मोबाइल निकालना, देखना। वो मोबाइल में जो है मैसेज आते, सबसे पहला क्या, आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी है, टेलीफोन का रिचार्ज खत्म हो गया, वो रिचार्ज कराओ, गैस खत्म हो गया, गैस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, बैंक का नोटिस आ जाता, वो किस्त भरो, ये किस्त भरो, अमुक भरो, तमुक भरो। सुबह से लेके शाम तक दुख ही दुख। किंतु एक बात हम देखते हैं कि जब रात्रि में हम सो जाते हैं तो निद्रा में, सुषुप्ति में सारे दुख समाप्त हो जाते। सुषुप्ति के अंदर केवल सुख ही सुख है, सुषुप्ति के अंदर कोई दुख नहीं। आप देखिए बहुत से लोगों का ऑपरेशन होता, हाथ काट देता है डॉक्टर, पैर काट देता है, किसी का कुछ काटता है, किसी का कुछ काटता है। किंतु वो आदमी भी जब उसको नींद लगती है और डॉक्टर उससे पूछता है कि नींद कैसी लगी, वो तो मस्त नींद, बहुत जबरदस्त नींद, मैं सो गया आराम से। किसी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसको स्मशान पहुंचा के आते, अत्यंत प्रिय व्यक्ति उसको स्मशान में पहुंचा, कितना दुख हुआ होगा। किंतु स्मशान से लौट कर आके खाना खा के सो जाने के बाद नींद में वो दुख का लवलेश भी नहीं रहता। निद्रा में किसी प्रकार का दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। ऐसा क्यों है? जागृति में हमको दुख है, जागृति में हमको दुख है। अब बहुत से लोग हैं बेचारे, उनको कुर्सी नहीं मिली, अब वो खड़े जागृति में दुखी है, जागृति में दुखी है। स्वप्न में भी दुख है। स्वप्न में हम देखते हैं क्या, पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी मायके चली गई, दुख है। स्वप्न में हम देखते हैं नौकरी चली गई, दुख है। स्वप्न में देखते शेर आया, दुख है। स्वप्न में देखते सांप ने काट लिया, दुख है। तो स्वप्न में भी दुख है, जागृति में भी दुख है। किंतु सुषुप्ति में दुख का लवलेश भी नहीं है, केवल सुख ही सुख है, केवल सुख ही सुख है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जागृति में, स्वप्न में हमारा, हमारे कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। ये बड़े महत्व की बात मैं बता रहा हूं आपको, बहुत महत्व की बात, और मुफ्त में बता रहा हूं, फुकट। जागृति में हमारा, हमारे कर्मों के साथ संबंध बना रहता है, और सुषुप्ति में कर्मों के साथ हमारा संबंध छूट जाता है। समझ में आ रही बात आप? हमारे जितने सुख दुख हैं उन सब का कारण हमारे कर्म है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कि कुबुद्धि रेशा। कोई आदमी मुझको सुख देता है, कोई आदमी मुझको दुख देता है, कोई वस्तु मुझको सुख देती है, कोई वस्तु मुझको दुख देती है,
ये भ्रम है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। प्रश्नोपनिषद की श्रुति है कि पुण्येन पुण्यलोको नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है। अब देखिए आप कि हमारा जन्म जो है मनुष्य योनि में हुआ, हम मनुष्य बनकर पैदा हुए, हम आप सब। क्यों मनुष्य बने हम? घोड़ा बन सकते थे, हाथी बन सकते थे, ऊंट बन सकते थे, कुत्ता भी बन सकते थे। वो कुत्ता कौन सा? वो जो कार में बैठ के जाता वो वाला, हाँ करके जाता ना कार में, कांच में से दिखता वो वाला कुत्ता बन सकते थे, ऊंट बन सकते थे, शेर बन सकते थे। मनुष्य बने हम। अच्छा, वो जो शेर बना, जो ऊंट बना, गधा बना, घोड़ा बना, वो मनुष्य बन सकता था, वो क्यों नहीं बना? तो उसका सीधा सीधा कारण यह है, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। पुण्य और पाप जब बराबर हो जाते हैं किसी भी जीव के, जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तो उस समय जो है उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति। पुण्य अधिक हुए तो उसको देवताओं का शरीर प्राप्त होता है, इंद्रादि लोक प्राप्त होते हैं, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। पाप अधिक हुए तो पशु योनि प्राप्त होती है। और पाप और पुण्य उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, पाप और पुण्य अगर बराबर हो गए तो फिर मनुष्य लोक में हमारा जन्म हुआ। ठीक है, मनुष्य लोक में जन्म हुआ। मगर देखिए, आप सबके पास मोबाइल है, आप सबके पास घड़ी है, आप सबके पास अनेक चीजें हैं। एक मोबाइल का उदाहरण, एक मोबाइल कंपनी मान लीजिए, कौन सी, सैमसंग की मोबाइल कंपनी, उसके अंदर जितने मोबाइल फोन निकलते सब सेम टू सेम रहते हैं। हाँ बोलो या ना बोलो? ना, नहीं एक मॉडल का बोल रहा हूं। अब ये मॉडल है, ऐसे मान लीजिए 1,00,000 पीस निकले, तो 1,00,000 पीस जो है सब सेम रहेंगे ना, पूरे 1,00,000 पीस सेम रहेंगे इसमें। हाँ, घड़ी है टाइटन, टाइटन की घड़ी, 10,00,000 पीस घड़ी निकले, सब सेम रहते। मनुष्यों में देखिए सब सेम नहीं है, हर एक का हैंडराइटिंग अलग है, हर एक का सिग्नेचर अलग है, हर एक का चेहरा अलग है, हर एक का वो क्या थंब 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 इंप्रेशन वो अलग है, हर एक की आवाज अलग है, हर एक की किस्मत अलग है। कुछ कुछ लोग हैं उनके पास 2-2 गाड़ियां हैं, कुछ कुछ लोग हैं उनके पास 2-2 गाड़ियां हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिनको ऑटो भी नहीं मिलता, ऑटो वाले को हाथ कर तो रुकता ही नहीं, हमारे पास आके फास्ट निकलता हो, ऑटो नहीं रुकता हमारे। किसी के पास 2-2 बंगले हैं, 2-2 मकान है, एक वहां पर है, कहां पर, बंजारा हिल्स में है, एक काचीगुड़े में है, मादापुर में एक है, इधर एक है, हिमायत नगर में एक है, 2-2 मकान। किसी के पास मकान नहीं है, किसी को 2-2 आंख है, किसी को एक आंख है, किसी को आंख ही नहीं है। कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई क्या बोलते हैं उसको बेवकूफ है, कोई बहुत सुंदर है, कोई दूसरा असुंदर है। तो ये विविधता नजर आती है, विविधता नहीं। होना क्या चाहिए था, भगवान को क्या करना चाहिए, हमको सबको अंबानी के घर में पैदा करना था। सबको किसके घर में? अंबानी के घर में पैदा, अंटेरिया सबका एड्रेस है। सबको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री, पूरे लोग सबको, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड, सबको 2-2 मर्सिडीज कार। ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया भगवान। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई दूल्हा है, कोई मोटा है, कोई ऊंचा है, कोई काला है, कोई गोरा है। हाँ, इस तरह भेद है। ये भेद क्यों है? वो भेद इसलिए है कि हमारे कर्मों के अनुरूप हमको फल मिलता है, उसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने हमको दिया या ईश्वर ने हमको नहीं दिया, ये गलत है, ये भ्रम है। जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है वो सब हमारे अपने कर्मों का फल है, कर्मों का। अब देखिए क्या होता है उसमें कि कर्म जो है
वो तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं संचित, दूसरे को कहते हैं क्रियमाण और तीसरे को कहते हैं प्रारब्ध। संचित, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म यानी क्या? ऐसा कर्म जिसका फल मुझको तत्काल मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रियमाण कर्म। वो कर्म जिसका फल मुझको इमीडिएटली प्राप्त हो जाता है, तत्काल प्राप्त हो जाता है, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। जैसे मुझको प्यास लगी, मुझको सही भी प्यास लगी, मुझको प्यास लगी, तो प्यास लगी तो क्या किया मैंने? क्या किया? ये कर्म किया। क्या कर्म किया? मैंने पानी पिया। पानी पीने का फल क्या हुआ? तृप्ति, प्यास बुझी। कर्म किया और यही के यही मुझको उसका फल प्राप्त। मैंने आप में से किसी एक को एक चांटा मारा मुंह में, मैंने एक चांटा मारा मुंह में। आपने क्या किया? आपने उल्टे आके मेरा कॉलर पकड़ के मुझे एक मारा। क्या हुआ? कर्म किया, कर्म का फल तत्काल प्राप्त। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। किंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तत्काल प्राप्त नहीं होता, वो कालांतर से प्राप्त होता। जैसे आपने आज परीक्षा ली, आपने आज क्या किया? परीक्षा ली। उसका रिजल्ट कब आएगा? 3 महीने बाद, 90 डेज के बाद आएगा। अदालत में आपने एक आज मुकदमा दायर कर दिया, एक पिटीशन डाल दिया, उसका फैसला कब आएगा? आपके मरने के बाद। आपने आज शादी की, बेटा कब होगा? कल हो जाएगा क्या? कम से कम 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने तो चाहिए, 1 साल तो चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। आपने आम का पेड़ बोया, बीज लगाया आम का, फल लगने में कितने साल लगते? कम से कम 6 साल लगते। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कालांतर से प्राप्त होता है, तो वो सारे कर्म जो है ना, वो हमारे हिसाब में एक्यूमुलेट होते चले जाते, जमा होते चले जाते, जमा होते चले जाते। कितने जन्मों से जमा हो रहे हो? अनंत अनंत जन्मों से जमा हो। अब उन सब का फल भोगने में समय लगेगा कि नहीं? तो होता यह है कि जैसे आम का फल होता है तो पहले मोहर लगता, आम का फूल लगता है, फूल लगने के बाद छोटी कैरी होती है, उसके बाद वो कैरी थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद वो फल होता है। तो ऐसे हमारे कर्म जो है, जो फल देने को उद्युक्त हो गए हैं, ऐसे कर्मों के एक बंडल को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध यानी क्या? फल देना जिन्होंने आरंभ कर दिया है, ऐसे कर्म। ऐसे कर्मों के एक बंडल को, प्रारब्ध को लेकर हम पैदा होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रारब्ध बोलते हैं। और वो प्रारब्ध कर्म जो है, उनको जब तक हम भोग नहीं लेते पूरी तरह से, तब तक ये शरीर मरता नहीं है। ये शरीर जो है तब तक नहीं मरता जब तक वो सारे प्रारब्ध कर्म जितने हैं उनके सुख को और दुख को मनुष्य भोग नहीं लेता। जब तक मनुष्य प्रारब्ध के सुख दुखों को भोगता नहीं है पूरी तरह से, प्रारब्ध जब तक निश्शेष नहीं होता, तब तक ये शरीर मरता नहीं। तो वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग वगैरह क्या हार्ट बीट पर से, आपके बीपी पर से, उस पर से, इस पर से मनुष्य की आयु का अंदाजा करते हैं। हमारे वेदांत में जो है आयु का अंदाजा किससे किया जाता है? प्रारब्ध के भोग से किया जाता है। बहुत से लोगों को आप देखिए, बहुत से लोग होते हट्टे कट्टे होते बेचारे, कुछ भी नहीं, मजबूत शरीर होता,
और मजबूत शरीर के लोग जो है अचानक एक दिन कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं पर चाय पी रहे हैं, कहीं पर कॉफी पी रहे हैं, अचानक से हार्ट अटॅक आ जाता, मर जाता. अरे काही नाही हो, कालपर्यंत चांगला होता, काल माझ्याबरोबर वॉकिंगला आला होता, परवा माझ्याबरोबर बॅडमिंटन खेळला, सगळं केला आणि अचानक गेला 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 गेला. कसं गेला? उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया उसका. और बहुत से लोग हम देखते हैं 90, 91, 92, 95, 97, 99, 101 आजोबा अजूनही आहे, आजोबा अजूनही आहे. प्राण महाराज प्राण निघाना झालं, कशामध्ये अटकले की काय? कशातही अटकलं नाही, त्याचे प्रारब्ध संपले नाही. 99 में भी बुढ़ा जान नहीं छोड़ता. क्यों नहीं छोड़ता? उसका प्रारब्ध भोग जो है ना वो समाप्त नहीं हुआ, अभी भोगना है उसको. मान लीजिए कुछ सुख बाकी है, मान लीजिए कुछ दुख बाकी है, पणतूचं लग्न बघावं, वो सुख अगर बाकी है तो जब तक वो शादी नहीं होती तब तक बुढ़ा नहीं मरता. या कुछ दुख बाकी है, मान कुछ पाप है, उसका दुख है, तो जब तक वो दुख भोग कर खास कर जो है उसका शरीर जब तक जर्जर नहीं हो जाता तब तक नहीं मरता. क्यों? क्योंकि प्रारब्ध बाकी है, प्रारब्ध बाकी, इसको बोलते हैं प्रारब्ध. तो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ऐसे 3 तरह के कर्म हैं. और इन कर्मों के फल को हमको भोगना. जितने भी सुख दुख हमको होते हैं वो कर्मों के कारण होते, हमारे अपने कर्मों के कारण होते. महाभारत का एक प्रसंग है. महाभारत में 18वें दिन, युद्ध के 18वें दिन भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया और दुर्योधन के मरने के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त. उस बेचारे धृतराष्ट्र को, अंधे 100 पुत्रों का वियोग हुआ. कितने? 100. हमारा एक बेटा बीमार हो जाता, हॉस्पिटल में अपोलो में एडमिट होता है तो हमारी जान ऊपर नीचे होने लगती है. उस बेचारे के 100 पुत्र मर गए युद्ध में. उसको कितना दुख हुआ होगा? किसको? हाँ, उसको कितना दुख हुआ होगा बेचारे. हमारे यहाँ परंपरा, किसी के पास कोई दुख की घटना होती है तो मिलने के लिए जाते. तो युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए, सांत्वना देने के, कंडोलेंस मीटिंग भगवान गए. और जैसे ही भगवान गए, संजय धृतराष्ट्र का पीए, उसने सूचना दी कि महाराज भगवान श्री कृष्ण पधारे. जैसे ही उसने नाम सुना भगवान श्री कृष्ण का, उस धृतराष्ट्र का क्रोध जो है वो तळपायाची आग मस्तकाला गेली म्हणतो ना आपण, उस तरह से जो उसका क्रोध एकदम उफान पर आ गया और एकदम क्रोधित हुआ. और जैसे ही श्री कृष्ण नजदीक आए, धृतराष्ट्र बोला, माधव ये सब तुम्हारे कारण, ये सब तुम्हारे कारण हुआ. उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ, मेरे कारण कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है. तो धृतराष्ट्र बोला, माना इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, मनुष्य हूं, कुछ पाप हुए होंगे, किंतु इतना बड़ा दंड, 100 पुत्रों का वियोग, और वो भी युद्ध में मर जाए 100 पुत्र मेरे सामने, इतना बड़ा दंड, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया, ऐसा कौन सा पाप हुआ? तो भगवान ने कहा, मैं तुझको बताता हूं कितने पाप किए. एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगा दिया और वो धृतराष्ट्र के हाथ में एक रिमोट पकड़ा दिया. रिमोट बोले, बैक 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 करते चल, रिवाइंड करके देख, तेरी जिंदगी का सब कच्चा चिट्ठा खुलेगा. आपने कभी वीडियो रिवाइंड करके देखा? फास्ट रिवाइंड
देखा है क्या? देखो, देखे तो हाँ बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। हाँ, एक काम करो, अब घर को जाने के बाद करो, तुम्हारे शादी का वीडियो फास्ट रिवाइंड करके देखो। शादी का वीडियो फास्ट रिवाइंड करना, वो तो क्या होता मालूम है, उन्हें ऐसा हार डाले से रहता, देखो ऐसा निकाल लेके ऐसा वापस जाते, वो देखने में बड़ा मजा आता। तो फास्ट रिवाइंड करो, फास्ट रिवाइंड करो बोले तो धृतराष्ट्र रिवाइंड करके देखने लगा, एक 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 250 जन्म पहले जो है, एक जन्म में धृतराष्ट्र एक बहेलिया था, पारधी होता, पारधी पक्षी पकड़ने वाला, और एक झाड़ के ऊपर 100 कबूतर रहते थे, एक झाड़ के ऊपर 100 कबूतर रहते थे। तो इसने क्या किया उस जन्म में, धृतराष्ट्र ने, पारधी था, उसने क्या किया, उस पेड़ के ऊपर जाल बिछा दिया, पेड़ के ऊपर जाल बिछाया और नीचे से आग लगी, नीचे से आग लगी। अब टपा 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 करके 100 कबूतर उसके अंदर जलकर, भगवान ने कहा स्टॉप, अब स्टॉप कर। उसको दिव्य दृष्टि दी थी वो देखने के लिए, अब बोले स्टॉप, बोले ये तेरा कर्म, उसका ये दंड। 100 कबूतर तूने 250 जन्म पहले मारे थे, मारे, उसका दंड क्या, 100 पुत्रों का भी। धृतराष्ट्र कोई हौला नहीं था, विद्वान आदमी था, राजा था, वो बोला हाँ भाई वो सब सही है, मगर जो है 250 जन्म के बाद क्यों दंड देना था, तो उसी वक्त देना था, अब क्यों, हो गया, गुजर गई बात। भगवान बोले ऐसा नहीं, 100 पुत्र होने के लिए जितना पुण्य चाहिए, इन 250 जन्मों में तूने वो पुण्य कमाया। एक पुत्र होने के लिए कितना पुण्य लगता है, लोग आप देखिए, हाँ वो फलाने मंदिर में फलाने झाड़ को प्रदक्षिणा, फलाने मंदिर को प्रदक्षिणा, तिरुपति बालाजी, दुर्गापुर अंबाबाई, कोल्हापुर महालक्ष्मी, हाँ ये सारा कुछ करते रहते, हाँ एक पुत्र होने के लिए। 100 पुत्र होने के लिए कितना पुण्य चाहिए, ये 250 जन्मों में जो पुण्य तूने किया, उसके फलस्वरूप इस जन्म में तुझको 100 पुत्र प्राप्त हो गए, और जैसे ही 100 पुत्र प्राप्त हो गए, वैसे ही वो जो दंड था, कौन सा, 250 कबूतर 100 कबूतर मारने का, वो लागू हो गया। मेरा इसमें न लेना न देना। बैंक में आप लोग लोन लेते, कभी लिए लोन, लोन लेते क्या बोल के पूछ रहा हो, बोलो, फिर उसमें क्या, लोन लेने के बाद मान लीजिए आप एक अकाउंट में लोन लिए, एग्जाम्पल बोलो, आप एक अकाउंट में लोन लिए, मातन आप लोन लिए, ठीक है, आप लोन लिए, आपकी बेटी अमेरिका में है, उसको नहीं मालूम आप कौन से अकाउंट में से लोन लिए, क्या लिए नहीं मालूम, उन्हें क्या करती है, आपके वही अकाउंट में $1000 डाल देती, अब क्या होता, हाँ बैंक वाला क्या करता, वो कट कर लेता उन्हें, जब तक चुप बैठे रहता वो बैंक वाला, जब तक वो अकाउंट में पैसे नहीं आते तब तक चुप बैठता। जैसे ही अमेरिका से $1000 उसके अंदर जमा हो गए, खत्म बोल के लोन अमाउंट कट कर देता। वैसे ही धृतराष्ट्र को दंड लागू क्यों नहीं हुआ, 100 पुत्र नहीं थे, इतना पुण्य कमाया, उसका फल क्या हुआ, 100 पुत्र हुए, जैसे ही 100 पुत्र दंड लागू हो गया। समझ में आई बात आपको? तो ये सारा जो संसार है, महाराज ने कहा स्वकर्मे चालते जगहे प्रिय स्त्री मित्र सुत बंधु आशाबोधे मना फिरवा ये भय जाते आहा। ये जो है ना, ये सारा जो कुछ चल रहा है, ये कर्मों का खेल, हमारे आपके सबके कर्मों का खेल। अब इसके ऊपर उपाय क्या, वो तो आपको मालूम है, कर्मों का खेल है। अब इसके ऊपर उपाय क्या, तो शास्त्र में कहा गया कि क्रियमाण, देखिए अब इसके ऊपर उपाय यह है, कर्म जब तक निश्चेष नहीं हो जाते, जीरो नहीं होते, तब तक मुक्ति नहीं, तब तक देह धारण करना ही है। कर्म का फल भोगने के लिए भोग आयतन देह है, वो देह प्राप्त करना ही है। तो जब तक कर्म समाप्त नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं। तो कर्मों को समाप्त करने का उपाय क्या,
तो भगवान ने गीता में कहा कि जो क्रियमाण कर्म है उनको कर्मयोग से कंट्रोल किया जा सकता है, जो प्रारब्ध है उसको भक्ति से कंट्रोल में किया जा सकता है, और जो संचित है वो ज्ञान से नष्ट होता है। 3 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के मार्ग हैं, 3 दवाएं हैं, 3 बीमारियां हैं। 3 दवा, 3 बीमारी। 3 बीमारियां कौन सी? क्रियमाण, प्रारब्ध, संचित, ये 3 बीमारी। 3 दवाइयां कौन सी? 3 इंजेक्शन कौन से? तो कर्म, भक्ति। अब देखिए कि कर्मयोग से क्रियमाण कर्म कैसे निश्चेष होते हैं, संक्षेप में देखिए। कर्मयोग यानी क्या? कर्मयोग का सार यह है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना और प्रसाद बुद्धि से उसका जो भी फल प्राप्त होता है उसको सहर्ष स्वीकार करना, इसका नाम कर्मयोग है। कर्म करते हुए उस कर्म को ईश्वर से अगर हम जोड़ दें तो वो कर्म योग हो जाता है। कर्म को अगर ईश्वर से जोड़ दे तो कर्म योग हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददास्यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो करते हो, यत् करोषि जो करते हो, यदश्नासि जो खाते हो, पीते हो, भोग लेते हो, यज्जुहोषि जो होम यज्ञ याग इत्यादि करते हो, ददासी यज्ञ जो दान तुम करते हो, वो सब जो है तत्पुरुषव मदर्पणम, तुम मेरे नाम पर करो, मुझे अर्पित करो। क्यों भाई, क्यों करें? कर्म हम करें और फल तुमको अर्पित कर दें, ये कहां का न्याय है? भगवान बोलते हैं अरे समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर। आप लोगों में से सरकारी नौकर कौन कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट 2 लोग हैं, 3, 4, 5। अब मान लीजिए आप जो है जुबली हिल्स में एक बंगला खरीदी करे, मान लो, करते नहीं मेरे को मालूम है, मैं करे तो जुबली हिल्स में एक बंगला लिए सर, वसंतराव मास्टर रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर, इन्हों मान लीजिए एक बंगला ले लिया। कहां पर? जुबली हिल्स। कल के दिन इंक्वायरी होती, कल के दिन इंक्वायरी होती। इंक्वायरी क्या बोल के होती? तू मास्टर, तेरे को महीने को 25,000 रुपए 30,000 रुपए तनख्वाह हम दिए, 30,000 में तू जिंदगी करके जुबली हिल्स में बंगला दिया, इतने पैसे कहां से आए? बोल, पूछते नहीं मास्टर। अब क्या करना? पैसे हैं, अब बंगला लेने का है, क्या करना? अब क्या करना? ऐसे टाइम पे होशियार लोग क्या करते हैं? दूसरे के नाम पे लेते, बंगला अपना ही लेता, बंगला अपना ही दूसरे के नाम पे लेते। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हवाला ट्रेडिंग बोलते। क्या बोलते हैं उसको? हवाला। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म तू कर, मेरे नाम के ऊपर कर, तो क्या हो जाएगा? उसका जो भी भला बुरा इंक्वायरी जो भी होगी वो मैं देख लूंगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषव मदर्पणम, तू मेरे लिए कर देता, हवाला ट्रांजैक्शन कर देता, बेनामी ट्रांजैक्शन कर देता। ये आदमी बोला बहुत अच्छा हो गया, मैं कुछ भी करना भगवान के नाम से अर्पण कर दिए तो हो गया, कुछ भी करो मेरे को अर्पण करो बोलते, बहुत अच्छा हुआ। मैं जो है क्या रिश्वत लिया, 1 लाख रुपए रिश्वत लिया, 1 लाख रुपए रिश्वत लेके कृष्णार्पणमस्तु। मैं दारू पिया, दारू पाप है। मैं भगवान बोल रहे जो भी करना कर मेरे नाम से कर। अब क्या? 2-3 डोज मार के
कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु बोल दिया। अब क्या, अब उसका फल कृष्ण को जाता। जिसका भी आप कृष्णार्पणमस्तु बोलते हैं ना, वो फल आपको नहीं आता, आपके हिसाब में नहीं आता, वो कृष्ण के हिसाब में जुड़ जाता। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि मेरा एक स्वभाव है, जो भी मुझको जो कुछ भी अर्पण करता है उसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके वापस कर देता। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा, वो 10 लाख देगा। तुम जो भी करते हो उसको मत गुणीले 1000 करके दे देते। 1 बोतल दारू पी, 1000 बोतल दारू का जो फल है, सोरेसिस ऑफ द लिवर आ गया। 1 लाख रुपए रिश्वत ली, करोड़ रुपए रिश्वत का जो फल है, जो दंड है, 24 साल की सजा, 12 साल की सजा, 18 साल की सजा आ गई। तो कर्मयोग जो है ना, जितना सरल है उतना ही डेंजरस है। कर्मयोग का रहस्य में, जैसा मैंने आपको बताया, वो क्या है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना और फल को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार। जो भी फल मिलता है, जैसे अब प्रसाद मिलता है, इस कार्यक्रम के बाद आपको सबको प्रसाद दिया जाएगा। अब प्रसाद में क्या, किसी को केला, किसी को संतरा, किसी को मुरमुरे, किसी को क्या एप्पल, किसी को कुछ, किसी को अंजीर, किसी को बेचारे को 2 अंगूर ही चाहते, छोटे छोटे। अब वो अनार वाला, नारियल वाला, जाम वाला, मौसम्बी वाला खुश होता, ऐसा लेता हूँ, ऐसा लेके जाते। किसी की किस्मत है, अब किसी को अंगूर प्रसाद, 2 अंगूर, ऐसा देखते जाता हूँ। वो जो है ना, वो नहीं देखता, उसको भी प्रसाद समझता। प्रसाद बुद्धि से जो भी फल मिला, कर्म का जो भी फल मिला, उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार। जैसे अंगूर वाला भी मेरे को प्रसाद मिला बोल के खुश हो जाता है, और जाम वाला भी मेरे को जाम मिला बोल के खुश हो जाता है, नारियल वाला भी मेरे को नारियल मिला बोल के खुश हो जाता है। नारियल अगर किसी को अंगूर मिला तो दुखी नहीं होता, प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि से फल का स्वीकार करना और ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, ये जो है कर्मयोग। इस कर्मयोग से जो है क्या हो जाता है कि क्रियमाण कर्म जो है वो निश्शेष हो गया। 33% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सबसे डेंजरस कौन सा है, तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध के लिए कहा गया है कि वो प्रारब्ध जो है ना, वो भोग से ही खत्म होता, उसके लिए कोई उपाय नहीं। भोगादेव क्षय, भोग से ही प्रारब्ध नष्ट हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। किंतु हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उसके ऊपर भी तोड़गा निकाला। कहते हैं कि प्रारब्ध कैसे नष्ट होगा, तो प्रारब्ध भक्ति से नष्ट। प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है, भक्ति से नष्ट। भक्ति यानी क्या, आपको मालूम है भक्ति यानी क्या? आप लोग समझते हैं भक्ति यानी उपवास करना, भक्ति यानी पूजा करना, भक्ति यानी तीर्थ यात्रा करना, भक्ति यानी भजन करना, भक्ति यानी पारायण करना, भक्ति यानी तिरुपति में जाके आना, भक्ति यानी तिरुपति की हुंडी में नोटों का सूटकेस डालना, इसको भक्ति समझते हैं। भक्ति शब्द का अर्थ है सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। नारद महर्षि ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद महर्षि कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम का नाम भक्ति है, परम प्रेम। आप लोगों ने किसी से प्रेम किया? हाँ? प्रेम किया किससे? हंसने की क्या, प्रेम किया? अरे बोलो भाई, प्रेम करे क्या नहीं? किससे करे? माँ से, बाप से, भाई से, बेटे से,
हाँ, प्रेम करें। अब ये जो प्रेम आप करें उसको परम प्रेम बोल सकते क्या? परम प्रेम, परम प्रेम में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती। परम प्रेम में क्या है? किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती। बाकी हमारे जितने प्रेम है, माँ से, बाप से, भाई से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, उन सब में अपेक्षा है, सबके अंदर अपेक्षा है। माँ अपने बेटे से प्रेम करती, क्यों? क्यों करती? बुढ़ापे में मेरे को ले जाके जो है बीपी चेक कराता, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करता, या कुछ नहीं तो मरने के बाद कम से कम अंगार तो भी लगाता वो। कम से कम ये अपेक्षा तो है ना माँ की, कम से कम ये अपेक्षा है। बाप क्यों प्रेम करता? क्यों करता बाप? मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाता, मेरे नाम को आगे बढ़ाता, मेरे धंधे को आगे बढ़ाता, यही उसका अपेक्षा है। अच्छा, बेटा माँ बाप से क्यों प्रेम करता? बेटा क्यों करता? मेरे को पैसे देता, मेरे को कॉलेज की फीस देता, मेरे को मोटरसाइकिल देता, मेरे को प्लॉट देता, मेरे को मकान देता, मेरे को दुकान देता, यही है। और क्या? पत्नी जो है पति से प्रेम करती, क्यों करती? पत्नी पति से प्रेम करती, क्यों करती? क्यों करती? मेरे को संडे के दिन मॉल को लेके जाता, मेरे को सिनेमा को लेके जाता, मेरे को साड़ी दिलाता, दिवाली को कुछ तो तोले 1.5 तोले का दिलाता, इस वास्ते प्रेम करता। अगर नहीं दिलाए तो समझो, समझो दिवाली के दिन या बर्थडे के दिन उन्हें मॉल को नहीं लेके गया, साड़ी नहीं दिलाया, तो प्रेम रहता क्या? तो कौन बोलती? कौन बोलती? वो पत्नी जो आपसे कल तक प्रेम करती थी वो बोलते, तो बोलती क्या नहीं बोलती? तो कहने का तात्पर्य क्या है? परम प्रेम यानी क्या? जहां पर किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे प्रेम को परम प्रेम कहते हैं। और परम प्रेम का नाम भक्ति। अच्छा, दूसरा एक और बात, हर एक प्रेम को भक्ति नहीं बोल सकते। हम अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं, हमारे घर में कुत्ता है, उस कुत्ते से हम प्रेम करते हैं, उसको भक्ति बोल सकते हैं क्या? हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसको भक्ति बोल सकते हैं क्या? नहीं। अपने से वरिष्ठ के प्रति श्रद्धायुक्त, आदरयुक्त प्रेम का नाम भक्ति है। जैसे क्या? मातृभक्ति, राष्ट्र भक्ति, पितृभक्ति, देश भक्ति, गुरु भक्ति। श्वान भक्ति है क्या? नहीं है। कुत्ता हमसे बड़ा है क्या? नहीं। अपने से बड़े के प्रति आदरयुक्त प्रेम का नाम भक्ति। अब ये भक्ति जो है, उस भक्ति में भी 3 प्रकार होते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत गहरा विचार किया। भक्ति में भी 3 प्रकार होते। कौन कौन से 3 प्रकार? तो एक को कहते हैं साधन से प्रेम, दूसरे को कहते हैं साध्य से प्रेम, और तीसरे को कहते हैं स्वतः से प्रेम। कौन कौन से? साधन से प्रेम, साध्य से प्रेम, और तीसरे को क्या बोलते हैं? स्वतः से। अब मैं अपनी मोटरसाइकिल से बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। मोटरसाइकिल से या मोबाइल से मैं बहुत प्रेम करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो मोटरसाइकिल या मोबाइल या जो भी घर या पत्नी बच्चे जो भी हैं, वो मेरे सुख के साधन है, उनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। समझ में आ रही बात? जिस क्षण वो वस्तु सुख देना बंद करेगी, उस क्षण ये प्रेम समाप्त। जैसे ये मोबाइल, मेरा इस मोबाइल के ऊपर बहुत प्रेम है। क्यों है? क्योंकि ये मेरे सुख का साधन है। मेरे सारे मैसेजेस हैं, मेरे सारे वीडियोस हैं, मेरे सारे लेक्चर्स हैं, मेरे सारे इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे सारे बैंक के व्यवहार हैं, सब कुछ है इसके अंदर। इससे मुझे सुख होता है, इसलिए मैं इस मोबाइल से प्रेम करता हूं। जिस दिन ये मोबाइल मुझे सुख देना बंद करेगा,
उस दिन मैं क्या करूंगा, इसको फेंकूंगा। दूसरा एक और 16 प्रो मैक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साधन से प्रेम। दूसरा एक होता है, उसको बोलते हैं साध्य से प्रेम। साध्य से प्रेम यानी क्या? जो प्राप्तव्य ऐसी वस्तु है, उस वस्तु के प्रति प्रेम हो जाता है, उसको बोलते हैं साध्य से प्रेम। और तीसरा होता है स्वतः से प्रेम। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हैदराबाद में एक घर में एक सास और एक बहू रहती। क्या? हैदराबाद में एक घर में एक सास और एक बहू रहते थे। एक घर में रहते थे, उसमें हंसने की क्या बात? एक घर में एक सास एक बहू रहती। वो सास के पास हीरे के वो ये थे, क्या बोलते हैं उसको, घोड़ा लो पकड़ा लो, क्या बोलते हैं, कान में पहनने का जी, कमल, कमल कमल, हीरे के, वज्रालु, हाँ, वज्रालु कमलालु उन्नति, वो थे उसके पास। किसके पास थे? सास। सास की उम्र कितनी थी? 80 साल। 80 साल की बुढ़ी, उसके काना ऐसा लटक गए सो, उसके पास वो हीरे के कान में पहनने के थे। अब बहू थी बेचारी, उसको क्या लगता था, ये बुढ़ी इतनी बुढ़ी हो गई, इसको ये लेके क्या करने का है, हाँ, ये मेरे को क्यों नहीं देती, बोल के ऐसा लगता था। तो उन्हें क्या शुरू करी? साधन से प्रेम शुरू करी। क्या? अम्मा आप सो जाओ, मैं झंडू बाम लगाती हूँ। अम्मा आप कॉफी पियो। अम्मा आप क्या दूध पियो। अम्मा आप बॉर्नविटा पियो। अम्मा मैं पंखा लगाती हूँ। अम्मा मैं कूलर लगाती हूँ। अम्मा मैं एसी लगाती हूँ। अम्मा मैं पैर दबाती हूँ। अम्मा मैं हाथ दबाती हूँ। अम्मा मैं गला दबाती, गला नहीं कंबर दबाती हूँ, हाथ दबाती हूँ। ऐसा सास का सेवा शुरू करी। क्यों सेवा शुरू करी? हाँ, वो उसके पास है, बुढ़ी के पास, वो बुढ़ी देना बोल के सेवा। एक दिन दशहरे के दिन बुढ़ी खुश होके जो है, जरा माँ मैं बुढ़ी हो गई, मेरे को लेके क्या करने का है, ये मेरे सास मेरे को दिए सो है, ये वज्रालु है पगड़ालू है, अमुक है तमुक है, ये तू रख ले बोलते। किसको? उसी दिन दूध फट गया, उसी दिन बोर्नविटा खत्म, उसी दिन लाइट चले गया, उसी दिन घर में झंडू बाम खत्म हो गया, बंद, सब बंद हो गया। झंडू बाम बंद, बोर्नविटा बंद, कॉफी बंद, पंखा बंद, एसी बंद, सब बंद हो गया। क्यों? साधन से प्रेम, साध्य प्राप्त हो गया, वो प्रेम समाप्त हो गया। अब क्या? अब वो साध्य पर प्रेम आ गया। किसके ऊपर आया प्रेम? वो जो कमल है उसके ऊपर आया। अब क्या? अब जो है वो डब्बे में रखना, डब्बे में से निकालना, वो पहनना, सेल्फी इस तरफ से एक, इस तरफ से एक लेना, लेके वो अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फोटो भेजना, भेज के किसका किसका वाऊ आता वो देखना, आता ना वाऊ बोल के, वो वाऊ किसका किसका आता वो देखना। इसमें दिन जा रहा उसका पूरा। क्यों? अब प्रेम कहाँ है? अब अलमारी में रखना, अब बैंक के लॉकर में रखना, अब फिर निकालना, फिर पहनना, फिर फोटो खींचना। तो प्रेम कहाँ गया? बोलो बोलो। साध्य पर प्रेम आया, वो साधन का प्रेम समाप्त हो गया, अब साध्य पर प्रेम आया। अब एक बार क्या हो गया, वो पहन लेके ये अम्मा जो है श्रीशैलम को जाती। कहाँ जा रही? श्रीशैलम को बस में, रात के बस में, नाइट एक्सप्रेस में बैठ के जाती। वो कर्नूल के आगे जंगल आता, वो जंगल के पास जो है डाकुआ गाड़ी रोक दिए, बस रोक दिए, बस रोक के तमंचा बंदूक पिस्तौल लेके गाड़ी में घुस गए बस में। किसके किसके पास क्या क्या है निकालो निकालो बोल के आए। ये अम्मा के पास भी आए, निकाल नहीं तो कान काट दो बोला। क्या बोला? निकाल नहीं तो कान काट दो। अन्ना ठहरो बोली उन्हें,
क्या बोली? अन्ना बोली। किसको? चोर को। अन्ना ఒక్క నిమిషం बोल, ఒక్క నిమిషం बोल के निकाल के किसको? किसको? वो चोर को। क्यों? अब क्यों नहीं? अब स्वतः पर प्रेम। अब प्रेम कहां गया? स्वतः पर प्रेम आया, स्वरूप पर प्रेम आया। तो ये तीनों में शास्त्रकार क्या बोलते हैं कि स्वतः पर प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा प्रेम स्वतः पर प्रेम। अगर डॉक्टर बोला कि कान काटना पड़ता, बोले तो क्या बोलते हैं हम? काटो कान काटो, परवाह नहीं, भय रहना है। नाक काटता हूं बोलता डॉक्टर, काटो भय रहना। आंख काटता हूं बोलता, काट भय रहना। तो सबसे ज्यादा प्रेम हम किसके ऊपर करते हैं? अपने आप के ऊपर करते हैं। तो साधन से प्रेम, साध्य से प्रेम और स्वतः से प्रेम, इन तीनों में उत्तम कौन सा है? तो स्वतः पर प्रेम जो है वो उत्तम। अब इसी बात को ईश्वर पर लगाइए। ईश्वर से हम जो प्रेम करते हैं वो ईश्वर से प्रेम साधन पर प्रेम है, साध्य पर प्रेम है, या स्वतः पर प्रेम है? ईश्वर हमारे सुख का साधन है समझकर हम उससे प्रेम करते हैं। प्रभु जो है मुझको नौकरी दे रहा है, प्रभु मुझको आमदनी दे रहा है, प्रभु व्यापार में बरकत करा रहा है, प्रभु शादी करा रहा है, प्रभु बच्चे दे रहा है, तो प्रभु से प्रेम है। जिस क्षण बंद हुआ उस वक्त नीयकड़ो नायक, साधन से प्रेम, साधन से प्रेम। प्रभु मेरा साध्य है क्या? साध्य भी नहीं है वो। तो प्रभु को साध्य के रूप में भी प्रेम नहीं किया जा सकता, साधन के रूप में। प्रभु से केवल एक प्रकार का प्रेम किया जा सकता है, वो कौन सा है? वो स्वरूप है। प्रभु जो है मेरा स्वरूप है, ऐसा मानकर उससे प्रेम करना, ये सर्वोत्तम भक्ति है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। मोक्ष की साधन सामग्रियों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति किसको बोलते हैं? स्वस्वरूपानुसंधान, स्वस्वरूप के अनुसंधान को भक्ति बोलते हैं। वो परमात्मा, वो प्रभु जो है मुझसे भिन्न नहीं है। असल भक्ति क्या है? प्रभु परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। मैं जो बोलता हूं, मैं जो चलता हूं, मैं जो खाता हूं, मैं जो पीता हूं, मैं जो सोता हूं, मैं जो खाकर पचाता हूं, मैं जो नींद से जागता हूं, ये सारा जो कुछ व्यवहार मेरे शरीर में होता है वो सब उस प्रभु परमात्मा के कारण होता है। कौन करता है वो सब? सोच के देखिए, आप क्या क्या खाते? जो खाना चाहिए वो भी खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते। उसको पचाता कौन है? कौन पचाता? आप कोशिश करते कुछ पचाने की? कुछ नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का अन्न जो तुम खाते हो मैं पचाता हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। आपको नींद आती है, कैसे आती है नींद? कैसे आती है? किसके कारण आती है? आपको दुख होता है, किसके कारण होता है? आपको सुख होता है, किसके कारण होता है? सारा व्यवहार एन रूपम रसम गन्धम शब्दान स्पर्शागुश्च वेथुनात् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते हे तद्वै तत् कठोपनिषद। जिसके कारण ये सब होता रहता, खाना पीना देखना करना फिरना हल्ला डुल्ला। नींद आती है, आप लोग सोते हैं, नींद में से अचानक जाग जाते हैं। किसकी कृपा से जागते हैं? मान लीजिए जागे नहीं तो बाबा सो गए, 9 बजे उठे नहीं, 10 हो गए उठे नहीं, 11 बजे उठे नहीं, 12 बजे उठे नहीं। अब क्या करना? अब घर के सामने शामियाना डाल के कुर्सियां बिछा देना। क्या करते? उठे नहीं बाबा। तो नींद में से जागते हैं हम, कितना बड़ा चमत्कार है, ईश्वर की कृपा। खाते हैं वो पच जाता है, खाते हैं वो पच जाता है। तो ये सारा जो कुछ व्यवहार हमारा होता है वो प्रभु परमात्मा के कारण होता है। हमारा शरीर कैसा है मालूम है आपको?
हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर एक पुतले की तरह है। चौरस्ते के ऊपर पुतले रहते ना, अब इसके ऊपर है ऐसा कबूतर कंधे पे रख दे, कबूतर उड़ा रहे चाचा नेहरू, ऐसा कबूतर उड़ा रहे। वो कबूतर में 50 साल से देख लो, वहां का वहीं उड़ रहा क्यों? क्यों नहीं उड़ रहा? क्यों नहीं उड़ रहा? वही एक्सीडेंट होते, वो एबिट्स के चौरस्ते के ऊपर कई एक्सीडेंट होते, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराती, कार से कार। वो कबूतर लेके ठहरे, अरे अरे ऐसा क्यों हुआ बोल के नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कौन? हाँ, चाचा नेहरू। क्यों नहीं बोलते? पुतला है, वैसा ही ये शरीर है, हम भी पुतले की तरह। हमारे में चाचा नेहरू में फर्क क्या है कि हमारे में चैतन्य है, उसके अंदर चैतन्य नहीं। कॉन्शियसनेस, जानीव जिसको हम मराठी में बोलते, वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, वो चैतन्य हमारे अंदर है। वो चैतन्य जो है, उस चैतन्य की अभिव्यक्ति प्रभु परमात्मा से होती है। इस बात का ध्यान रखकर उस प्रभु से निरपेक्ष प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम, अगर उसको जो है भक्ति कहते। महाभारत का प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका लौटे, अपने घर आ गए वापस, और कहते युद्धस्य वार्ता रम्या। तो घर में जो है फैमिली के साथ बैठ के युद्ध ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो अर्जुन ऐसा बाण चलाया, वो दुर्योधन ऐसा गदा चलाया, बोल रहे। किसको बोल रहे? किसको? फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स बोले तो कौन? 1116 रानियां। कितने? उनको बोल रहे ऐसा हुआ वैसा हुआ, भीष्म ऐसा करे, द्रोण ऐसा करे, वो करे। अब ये फैमिली मेंबर्स क्या, वो युद्ध कहाँ हुआ हम देखते, हमको देखने का है, युद्ध कहाँ हुआ हम देखते बोलते क्या करे भगवान, गुजरात एक्सप्रेस में पूरे एसी में बुक कर दिया, पूरे बुक करके ये पूरे 1116 फैमिली मेंबर्स को लेके कुरुक्षेत्र को गए। कुरुक्षेत्र को जाके बताए पूरा युद्ध भूमि, यहाँ भीष्म मरे, यहाँ द्रोण मरे, यहाँ दुर्योधन का वध हुआ, यहाँ कर्ण का रथ फंस गया था, यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ठहर के मैं गीता का उपदेश दिया, ये सब बताए। वो रानियां सब कुछ देखी, बहुत खुश हुई। और वहां पर एक सूर्य कुंड नाम की जगह आज भी है, सूर्य कुंड। वहां पर दोपहर के समय सब लोग जमा हो गए। अब वो घर से बन के लाए सो ढेपला ठेपला और क्या गुजरात में क्या कह रहता है, फाफड़ा, और क्या ढोकला, वो सब, हाँ वो सब लाए सो डब्बे खोल के सब लोग खाए, आखिरी उपभोग तक खा लिया। खाने के बाद भगवान थोड़ा थक गए थे, तो लेटने की इच्छा हुई, तो लेटे थोड़ा सा सूर्य कुंड के वहां चबूतरे। कैसे लेटे? तो माता यशोदा की गोद में सिर रख के सोई। माता यशोदा की गोद में सिर रख के सोए, और पैर कहाँ रखे? पैर रख दिए राधा की गोद में, पैर राधा की गोद में, सिर जो है वो माता यशोदा की गोद में रख के भगवान सो गए। अब शाम को फिर गुजरात एक्सप्रेस से वापस जाने का है। माता रुक्मिणी पटरानी सब रानियों में श्रेष्ठ, वो डब्बे भरे क्या नहीं, वो ड्राइवरों को खिलाए क्या नहीं, वो बच्चे सो बंधे क्या नहीं, वो सब पैक करे क्या नहीं, वो अचार का बरनी बच गया था कहाँ है, ये सब इंक्वायरी करते हुए उन्होंने निकले हेड पटरानी। जैसे ही रुक्मिणी आई, पूरे 1116 उठ के ठहरे। क्यों उठ के ठहरे? क्यों उठ के ठहरे? रिस्पेक्ट, मर्यादा, इज्जत। यशोदा उठी क्या नहीं उठी? क्यों नहीं उठी? सास है, उन्हें कहीं उठती, बहू आए तो सास उठती थी, नहीं उठी। यशोदा नहीं, राधा उठी क्या? उठी क्या? क्यों नहीं उठी? वो भगवान के पैर है गोद में, उठे तो भगवान की नींद खराब होती, उन्हें नहीं। अब राधा नहीं उठी, इस बात का रुक्मिणी को गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। और जैसे ही गुस्सा आया, ऐसा है चाहे भगवान रह दो चाहे कौन क्यों नहीं रहे, बीवी को गुस्सा आए सो मर्द को नींद में भी मालूम होता।
नींद में भी मालूम होता उसको, एकदम से मालूम हो गया मामला गड़बड़ चल रहा, बोल के उठे, उठ के देखे तो गड़बड़ है मामला, क्या करना, नको नको आप चलो अपन जाएंगे जाएंगे बोल के वापस आ गए। आने के बाद अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिए, कौन? भगवान। मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में, हा 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 बोल के पुकारने को चालू करे, दरवाजा बंद कर। अब सब लोग परेशान, क्या वहाँ क्या खाए, कितना नको बोले तो वो थेपला खाए, ढोकला खाए, वो सब खाए, दरिंदर वो खाने से जो है पेट में दर्द होता। अब ये कैसा करना, हकीमा आए, डॉक्टर आए, उन्हों आए, इन्हों आए, सब लोग आके इलाज कर रहे, दर्द कुछ कम नहीं हो रहा, दर्द बहुत ज्यादा, हा 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 हा। अनेक लोग आए, सब लोग आके मिलके गए, बहुत मुश्किल है ये आदमी का, बहुत मुश्किल है, मुश्किल चले गए। आखिर को नारद महर्षि, नारद महर्षि आए, आने के बाद क्या की तबीयत बहुत खराब है बोल के कमरे के अंदर जाते, दरवाजा बंद करो बोले, कौन बोले? नारद नहीं बोले, भगवान बोले, दरवाजा बंद करो बोले। नारद को कान में बुला के क्या की बोले, उन्हें बाहर आया। उन्हें बाहर आते सीन कैसा हो गया मालूम? वो पिक्चर में दिखाते, देखो ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर आता और हाथ पोछते आता, आते घर के लोग कहूँ बोल के हरी पड़ते, वैसा 1116 हरी पड़े उसको, किसको? नारद को। कैसा है, कैसा, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोलते, अम्मा आप हो गया, क्या बोलते, कुछ बोलने के सर का नहीं है। अब आप लोग प्रार्थना करो, बहुत सीरियस है मैटर। मैंने ऐसा कैसा होता सीरियस, इतना सीरियस, ऐसा बोले तो कैसा, कुछ तो भी उपाय होना, ना डॉक्टरी उपाय तो कुछ भी नहीं है। अब जो है एक दैवी उपाय बाकी है, करके देखो, वो भी हुए तो होता, मैं तो नहीं, क्या है मैं कर दूं, मैं कर दूं, क्या है मैं। तो नारद बोले ऐसा है, जिसका कृष्ण के ऊपर प्रेम है, जिसका, ध्यान से सुनो, मैं बोल के बोल रहा हूँ, फुकड़ में बोल, फिर कल फिर नहीं बोलता, जिसका कृष्ण के ऊपर प्रेम है, उन्हें अपने पैर धोना, अपने खुद के पैर धोना, वो पैर धोए सो पानी कृष्ण को पिलाना, पिलाने से जो है शायद कुछ तो इंप्रूवमेंट हुए तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं। अब मैं तू बोले लाइन लगा रहे, मैं पहले डेट ऑफ मैरिज ढूंढ रहे, मैं पहले शादी कर लेके आए, मेरा हक पहला, मैं पैर धो ले दूं, मैं पानी पिला दूं, मैं पानी पिला दूं, मैं पानी पिला, लाइन लग गया सब। नारद बोले उतना गड़बड़ नको करो अम्मा, एक बात सुनो, गड़बड़ नको करो बोले, क्या है? तो भगवान के मुंह में अपने पैरों का पानी डालने से जो पाप लगता, उसके वजह से 7 जन्म तक नरक भोगना पड़ता, 7 जन्म तक नरक भोगना पड़ता, नरक भोगना पड़ता। बोलते अयो बोलिए, ये क्या बोली, मैं वो क्या कपड़े सुखाने को डाले से है, बादल आ रहे, बारिश है, मैं जाके कपड़े निकालती हूँ, माँ बोल के बोले चली। एक बच्चे को दूध पिलाने का है बोल के एक चली गई, वो फोड़नी डालने से है बोल के एक गई, दाल करपती बोल के एक चली गई, एक क्या की रूम को कुफलित नहीं डाली, मैं वैसा क्या बोल के, ऐसा एक एक करके सब गायब हो गए, कोई ठहरने को तैयार नहीं वहां। आखिर में राधा आई, क्या हुआ बोल के पूछा, ऐसा है वो भगवान को जो है पेट में तकलीफ है, उनका इलाज करने का। क्या इलाज है? तो पैर धोना, पानी पिलाना, वो जिन्हें पानी पिलाता है वो प्रेम अगर उसका सच्चा है तो भगवान अच्छे हो जाते हैं। मैं पैर धुलाती हूँ बोली, राधा बोली मेरे पैर धो, मैं पानी पिलाती हूँ। ऐसा नहीं है माँ, वो 7 जन्म तक नरक है। उन्हें बोली 7 जन्म नहीं, 700 जन्म तक भी नरक भोगना पड़े तो भी मैं मेरे पैर धुला के भगवान अच्छा होना चाहिए। 7 तस्मिन परम प्रेम रूपा, इसको परम प्रेम। तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को वो दे दूं, तू मेरे को इतना कर, मैं तेरे को इतना कर, मेरे को 10 लाख का फायदा करा, मैं 100 रुपए के पेड़ ला के अर्पण। वो परम प्रेम नहीं है, वो साधन से प्रेम है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी जब भक्ति हो जाती है तो वो भक्ति जो है वो प्रारब्ध को भी कंट्रोल में लाने की शक्ति जो है उस भक्ति के अंदर। तो प्रारब्ध इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। अब बचा क्या? अब बचा संचित, अब बचा संचित। अब वो संचित को क्या करना? तो संचित जो है वो केवल ज्ञान से नष्ट होता, बाकी कोई उसका इलाज नहीं। संचित को नष्ट करना है तो केवल ज्ञान से नष्ट होता है, ज्ञान।
कैसे नष्ट होता है ज्ञान? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान से समाप्त होते हैं। ज्ञान से कैसे समाप्त? समय हो रहा है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। हैदराबाद में एक आदमी था, वो आदमी का बाजू वाले के साथ झगड़ा था। बाजू वाला बोले तो पड़ोसी के साथ झगड़ा था। एक दिन रात में सो गया तो ख्वाब में, स्वप्न में देख क्या, वो बाजू वाले से फिर झगड़ा हो रहा। वो कहने क्या करा, जेब में से रिवॉल्वर निकाला, ठाए बोल के शूट कर, इसको बाजू वाले को शूट कर, मर गया। मरने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ के पंचनामा करके उसको लेके गए, उसको कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को जो है 14 साल की बामशक्कत सजा जेर दफा 302 ताजीरात हिंद सुनाई जाती है। क्या बोले? ताजीरात हिंद जेर दफा 302, 14 साल की बामशक्कत सजा। अब उसको कहाँ लेके गया? उनको चंचलगुड़ा जेल में लेके, चंचलगुड़ा जेल में उसको जो है एक हाफ निक्कर, एक पट्टे का शर्ट, एक बिल्ला, एक टोपी, और वो एक ये रहता है गुर्जी सफेद चीनी मिट्टी का, क्या बोलते हैं उसको, कटोरा, तामचीनी का कटोरा, वो सब दिए उसको। वहाँ रहना, वहाँ रह के जो है काम करना, बगीचे को झाड़ को पानी डालना, तेल निकालना, वो करना, ये करना, आटा पीसना, चक्की पीसिंग सब चला उसका कई दिन तक। वो जेलर बहुत खतरनाक, सुबह 4 बजे उठाता था, 4 बजे उठा के चाबुक से मारता था। रोड का काम करो, कंकर फोड़ो, पत्थर फोड़ो, ऐसे सब काम लगाता। और खाने को क्या देते थे मालूम है? हाँ, खाने को क्या देते? हाँ, दाल चावल। आपको कैसे? दाल चावल देते होंगे भाई, उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। दाल, पतली दाल, चावल, ऐसा होते 7 साल गुजर गए। 7 कितना? 7 ये 14 साल की सजा, 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजर गए, बेचारा तकलीफ उठा रहा, जेल में तकलीफ उठा रहा। अचानक अजी उठो जी चाय पियो, अजी उठो जी चाय पियो बोल के बीवी जगा रही उसको, इसको। वो ख्वाब में देखा उन्हें सब, क्या मर्डर किया, जेल को गया, सजा हो गई, 14 साल की सजा, उसमें 7 साल खत्म हो गए। ये सब कहाँ देख रहा हो? ख्वाब में देख रहा। और उठा चाह पिया, ऑफिस ला जायचं नहीं का, उठा बोल के जैसे ही बीवी ने जगाया उसको, ये जागा। ये जागने के बाद उसका जो सारा कर्म था वो कितनी देर में समाप्त हो गया। उस जेल की ड्रेस कहाँ गई? वो कटोरा कहाँ गया? वो बिल्ला कहाँ गया? वो टोपी कहाँ गई? वो चड्डी कहाँ गई हाथ में कर? वो सब कुछ कितनी देर में गया? अब बची हुई सजा चली गई, इल्जाम चला गया, बदनामी चली गई, सब कुछ चली। अब देखता क्या है? अपने घर में, अपने बेडरूम में एसी में फराकर सो रहा होकर देख रहा हूं। वो सब कितनी देर में समाप्त हुआ? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त, ज्ञान से समाप्त होता है, ज्ञान से समाप्त। तो हमारे 3 प्रकार के कर्म कौन से? क्रियमाण, प्रारब्ध, संचित। क्रियमाण के लिए उपाय क्या? कर्मयोग। प्रारब्ध के लिए उपाय क्या? भक्ति योग। और संचित के लिए उपाय क्या? अब ये ज्ञान कहाँ मिलता है? सुल्तान बाजार में। हैदराबाद वालों को पूछे तो या तो सुल्तान बाजार या बेगम बाजार, वहां भी नहीं मिलता, वहां भी नहीं मिलता। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वो केवल प्रभु के पास प्राप्त होता है। वो ज्ञान जो है ना, वो बाजार में मिलने की चीज नहीं है, बाजार में प्राप्त नहीं होती। वो केवल जो है प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
तो इसलिए जो है ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? सद्गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सद्गुरु कैसा होना चाहिए? प्रभु जैसा। तो ये आप लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं गैप है, पहले 17 साल के बाद गत वर्ष जून में हम लोग एकत्रित हुए, उसके बाद 6-7 महीने के बाद अब आज एकत्रित हुए हैं। ये गैप जितने लंबे लंबे होंगे ज्ञान उतना लंबा लंबा दूर जाएगा। तो इसलिए जो है इस गैप को हमको कम करना है। अब क्या, अब हम लोग 6 महीने 8 महीने के गैप में, अब इसको 4 महीने पे लाना पड़ेगा, 4 महीने को 3 महीने पे लाना पड़ेगा, 3 महीने को 2 महीने पे लाना पड़ेगा, 2 महीने को 1 महीने पे लाना पड़ेगा। ये गैप जितना कम होगा ज्ञान की प्राप्ति उतनी शीघ्र होगी। वो ज्ञान आपको प्राप्त हो प्रभु की कृपा से, आपके तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो और प्रभु की कृपा से आपको सब प्रकार का सुख प्राप्त हो और अंततः मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत कीर्तन श्री गुरुदेव दत्त। गुरु माणिक